कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान और कोई भी पूजा बिना दीप जलाए पूर्ण नहीं होता है। हर एक पूजन में, हर एक अनुष्ठान में, हर एक पाठ में, कुछ भी आप कर रहे हो उसमें दीप सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो दीपदान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है कि आप दीपदान समय समय पर करते हैं तो आपके जीवन में वो दीप प्रकाश ही फैलाता है। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में बिना दीप जलाए कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ सत्कर्म कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। यदि हम हवन भी करते हैं तो साक्षी दीप जलाते हैं, पाठ करते हैं तो साक्षी दीप जलाते हैं, यानी दीप सबका साक्षी होता है हमने क्या किया है। तो दीप जलाने का बहुत बड़ा फल होता है। इस समय चल रहा है श्रावण मास, कोई भी अनुष्ठान बिना दीप जलाए पूर्ण नहीं होता है। और महादेव को दीप बहुत प्रिय है, दीपक बहुत प्रिय है। तो शिव के मंदिर में यदि कोई एक दीपक भी जला दे तो उसकी महिमा बहुत अद्भुत है। महादेव के मंदिर में यदि एक भी दीप का आपने दान कर दिया तो उसका फल आपको बहुत बड़ा प्राप्त होता है। शिव महापुराण में इसकी बहुत बड़ी महिमा है कि शिव जी के मंदिर में दीप जलाने की कितनी बड़ी महिमा है। क्या क्या नहीं दे देते हैं शिव जो उनके मंदिर में एक दीप जला देता है। अब कई बार हमें लगता है कि जो प्रसिद्ध मंदिर है हम वहां जाके दीप जलाएंगे। हमारे आसपास कितने शिवालय होते हैं, हम वहां कभी दीप नहीं जलाते हैं। हमारे आसपास कितने शिवालय होते हैं, हम वहां जाकर जल नहीं चढ़ाते हैं। हमें कहाँ जाना है, जहाँ ज्योतिर्लिंग है या उप ज्योतिर्लिंग है या कोई बहुत विशेष महिमा वाला मंदिर हो, जहाँ बहुत लंबी लाइन हो, भीड़ हो, हमें वही जाके जल चढ़ाना है, वही जाके दीप जलाना है। पर शास्त्र कहता है कि जिस मंदिर में कभी कोई जल नहीं चढ़ाता, उस मंदिर में यदि जाकर किसी ने जल चढ़ा दिया तो उससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल आपको है वही प्राप्त हो जाता है। जिस मंदिर में कभी कोई दीप नहीं जलाता, यदि उस मंदिर में आपने दीप जला दिया तो इससे बहुत विशेष इसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो दीप की बहुत बड़ी महिमा है और भगवान शंकर को तो दीप बहुत प्रिय है। शिव के मंदिर में यदि कोई एक दीप जला दे तो शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आपके आसपास जो मंदिर हैं, जो शिवालय हैं, जहाँ कभी कोई नहीं जाता है वहाँ जाकर जल चढ़ाइए। जहाँ कभी कोई दीप नहीं जलाता वहाँ जाकर दीप जलाइए। बड़े मंदिरों में बड़ी भीड़ जहाँ लगी है वहाँ तो सब जाते हैं, पर हम क्या प्रयास करें, जिन मंदिर में कभी कोई नहीं जाता है हमें वहाँ जाकर के दीप जलाना है, हमें वहाँ जाकर के शिव को जल समर्पित करना है, वहाँ जाकर के हमें महादेव का पूजन करना है। शिव महापुराण की कथा है कि एक गुणनिधि नाम का बालक जो कि शिव मंदिर में जाता है, बहुत भूख लगी थी, लोग कीर्तन कर रहे थे, सो रहे थे, और रात्रि में जब इसे भूख लगी थी तो प्रसाद में कुछ खाने को मिल जाएगा, इस उद्देश्य से मंदिर में जाता है। और वहाँ दीप जल रहा होता है, दीप की बाती जो है वो समाप्त हो रही है, दीप बुझने वाला है। इसे लगा कि यदि दीप बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा हो जाएगा तो कहाँ कौन सी वस्तु है ये हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। इस चक्कर में उसने अपने वस्त्र फाड़ करके और उसका दीप बनाकर, बाती बना करके उसे दीप में जला दिया। केवल इसी से ही महादेव उसके ऊपर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान शिव ने उन्हें कुबेर बना दिया, उन्हें देवताओं का खजांची बना दिया। अब विचार करिए, कोई स्वार्थ में भी जाकर के अपने वस्त्र फाड़ करके भी यदि शिव मंदिर में दीप जला दिया तो उसे शिव ने कुबेर बना दिया, देवताओं का खजांची बना दिया। तो हमने यदि श्रद्धा से एक दीप शिव को जलाया तो वो शिव हमें क्या नहीं दे देंगे। इस समय श्रावण मास चल रहा है और यदि
आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय कुछ स्थान पर दीप दान अवश्य करिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि श्रावण मास में यदि आपने शिव जी को दीप दान कर दिया तो आपके सारे बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे। कहाँ कहाँ दीप दान करें? तो संभव हो तो किसी नदी के किनारे, किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर के आप दीप दान करें। दूसरा, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आप नित्य एक दीप जलाएं। नित्य नहीं कर सकते तो जिस दिन कोई विशेष तिथि है, श्रावण सोमवार है, प्रदोष है अथवा मासिक शिवरात्रि है, तो ऐसे अवसरों पर आप शिव जी के मंदिर में एक दीप जाकर के अवश्य जलाएं। यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हैं तो दीप जलाएं। जो दीप जलाकर शिव का पूजन करता है, जो दीप जला करके शिव को प्रणाम करता है, उसके जीवन से सारी अज्ञानता को भगवान शिव मिटा देते हैं। उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं, प्रकाश से भर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह जाती है। इसलिए जो भी एक दीप जला करके शिव को प्रणाम कर लेता है ना, तो शिव उसके जीवन में कोई भी कमी छोड़ते ही नहीं है। इस श्रावण में हो सके तो शिव मंदिर में दीप जलाएं। दूसरा, किसी पवित्र जलाशय, नदी के किनारे आप दीप जलाएं। और ये भी नहीं कर सकते तो यदि आपको कहीं बेल का वृक्ष मिल जाए तो उस बिल्व के वृक्ष के नीचे, यानी बेल के वृक्ष के नीचे एक दीप यदि आपने जला दिया तो आपको संपूर्ण विद्या प्राप्त हो जाती है। जिसके जीवन में बहुत परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, बहुत परिश्रम करने के बाद भी असफल हो रहे हैं, तो बेल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं। यदि आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा नहीं है, धन का अभाव है, दरिद्रता है, तो बिल्व वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से आपके सारे कामों में आपको सफलता मिलेगी और विशेष लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय बोलकर यदि आपने दीप जलाया तो आपके सारे काम बन जाएंगे। यदि गुरु मंत्र आपने लिया है तो गुरु मंत्र का आप जप अवश्य करें। गुरु मंत्र नहीं लिया है तो ओम नमः शिवाय बोल करके आप दीप दान अवश्य करें। जीवन में यदि आपकी गरीबी है, दरिद्रता है, तो निश्चित ही आपने शिव को प्रसन्न नहीं किया है, क्योंकि जो शिव को प्रसन्न कर लेता है उसकी सारी दरिद्रता, सारे दुख का नाश महादेव कर देते हैं और तत्क्षण उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। तो शिव को दीपदान अत्यंत प्रिय है। इस श्रावण में शिव के लिए दीपदान करिए, इसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा और महादेव की भक्ति कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी।